हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 में फिजिक्स सब्जेक्ट में जो हमने इससे पहले वाला पार्ट में आप लोगों को बताया था कि जो वैद्युतिकी चैप्टर जो चल रहा था अर्थात वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके बारे में हमने पीछे के पहले वीडियो में ये बताया था कि वैद्युतिकी क्या होता है और किस प्रकार से आवेश को परिभाषित किया जा सकता है और आवेशों के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। इससे क्या होगा, आपको नई वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। अब देखिए, आज के जो हमने टॉपिक लिए हैं, देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं। पहला जो टॉपिक है वो है आवेश संरक्षण का नियम, दूसरा जो है आवेश का क्वांटीकरण और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ अर्थात कूलॉम का नियम। इसके बारे में आज जो 3 टॉपिक हैं इसके बारे में यहाँ पर हम आप लोगों के सामने डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, ये बताया गया है आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो देखिए, आवेश के बारे में हमने पीछे बताया था कि आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक अर्थात धनावेश और ऋणावेश जो हमने बताया था कि इसका नाम किसने दिया था, इसका नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में इन्होंने इसका नामकरण किया था। और आवेशों के संबंध में ये कहा गया था कि अगर जब सेम चार्ज होंगे, सेम चार्ज मतलब है कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, ठीक है, तो सेम चार्ज है या नेगेटिव चार्ज अर्थात ऋणात्मक आवेश किसी भी वस्तु पर है। यदि एक प्रयोग बताया गया था कांच का प्रयोग, उनको जब समीप में लाया जाता है तो क्या होता है, तो उसमें जो है इसमें प्रतिकर्षण बल अर्थात रिपल्सिव फोर्स जो है डेवलप होता है, ठीक है। अगर इसी के बाद में ये कहा गया था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, पहली कोई क्षण है या कोई वस्तु है ऐसी चीज जिस पर आवेश डेवलप हो सकता है, पहली नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि इसमें तो जो होगा वो जो है रिपल्सन फोर्स होगा अर्थात प्रतिकर्षण बल। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इसमें आकर्षण बल होगा, क्योंकि जब विपरीत प्रकार के आवेश किसी भी वस्तु पर जब, जैसे इसमें क्षण बताया गया था, आपने पीछे वाले वीडियो में देखा होगा, तो उसमें क्या कंडीशन होती है कि उसमें आकर्षण बल जो है लगता है अर्थात जो छड़ें होंगी वो एक दूसरे की तरफ खींचेंगी, ठीक है। तो ये पीछे के टॉपिक में बताया गया। अच्छा, आवेश संरक्षण क्या होता है, आज का टॉपिक जो है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण में देखिए क्या बताया गया, आवेश संरक्षण के बारे में क्या कह सकते हैं कि आवेश, इसको देखिए कॉपी पे लिखना है, कॉपी पे सब लोग लिखेंगे कि आवेश संरक्षण का नियम किस प्रकार होता है, जिस प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम होता है कि आवेश को जो है ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, यही आवेश संरक्षण का नियम है। बस बेसिक सी चीजें, इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए, दूसरा जो हमने यहाँ पर लिखा है कि आवेश का क्वांटीकरण, इसके बारे में जो है परिभाषा है, ठीक है, इसके बारे में डेफिनेशन यहाँ दी गई है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक। देखिए, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश E कहते हैं। E लिखा गया, ये जो होता है ये मूल आवेश E के रूप में होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ से जो है अगर इसका फार्मूला जो निकालेंगे तो फार्मूला निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं कि Q इक्वल जो है ये बताया गया होगा कि प्लस माइनस एन के इक्वल हो सकता है। अब देखिए, ये Q क्या है, जो कोई भी आवेशित वस्तु होगी उस पर जो आवेश होगा वो Q है, ठीक है। Q क्या होगा, कोई भी अगर आवेशित वस्तु है उसका आवेश Q जो होगा, ये N क्या होगा, N यहाँ पर जो है कोई भी जो है नंबर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं,
कि कितना जो है इसके गुणक में है, ठीक है, कि 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इस प्रकार से। और ई जो होगा वो उसका मूल आवेश होता है। मूल आवेश ई को कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ई को ये कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, एक निश्चित होता है, ठीक है, तो शब्द आएगा कि 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। इसी प्रकार में कोई और भी अन्य चीज़ें भी ली जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के रूप में अगर ले रहे हैं तो 1.6 × 10⁻19 कूलम इस पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर डिस्कशन थी कि आवेश संरक्षण का नियम और आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या लिखा गया, एक बार फिर से देखते हैं कि प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि किसी जो आवेशित वस्तु है उसका आवेश किसके इक्वल होगा। Q अगर हमने माना है कोई आवेशित वस्तु पर आवेश है तो वो किसके इक्वल हो सकता है, N के इक्वल हो सकता है, ठीक है। N जो है यहाँ पर कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स का मतलब है कोई भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 2 जो भी तुम्हारे रियल नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिए सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर N जो होगा वो नंबर्स में जैसे लिख सकते हैं 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग जो है आगे जो है ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरी बात आती है कूलाम के नियम के विषय में, ठीक है। तो कूलाम के नियम के विषय में देखिए क्या बताया गया है। कूलाम के नियम का जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कूलाम जो थे एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक, कूलाम जो थे एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने जो है इस नियम का जो है प्रतिपादन किया। अब देखिए नियम का प्रतिपादन किसके संबंध में किया था, आवेशों से संबंधित, ठीक है। आवेशों से संबंधित जो है उन्होंने अपना नियम दिया था, कूलाम का नियम, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या बताया गया, देखिए कूलाम के नियम में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में देखिए क्या होगा। कूलाम के नियम में पहले क्या करते हैं कि कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लिया हमने ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। कूलाम के नियम में क्या करेंगे, कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश हमने ले लिए और वो जो है परस्पर कितनी दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर रखे गए, ठीक है। इसमें जो है परस्पर कितनी दूरी पर रखे गए हैं, r दूरी, जो इसकी डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो r दूरी पर रखे गए, ठीक है। देखिए यहाँ से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, ठीक है। प्रायोगिक तौर पर उन्होंने क्या बताया, पहले कूलाम का नियम सुन लीजिए, ठीक है। कूलाम के नियम में बताया गया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि देखिए आवेश जो होगा वो आकर्षण आवेशों के संबंध में दो आवेश हैं, ठीक है, तो वो आकर्षण बल भी हो सकते हैं, प्रतिकर्षण बल भी हो सकते हैं। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, जो बल होगा वो वैद्युत बल होगा, उन आवेशों के गुणनफल के, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। अब देखिए फार्मूला कैसे डिराइव होगा इसका। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो दो आवेश, ठीक है, r दूरी पर स्थित है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो उनका वैद्युत बल होगा, ठीक है, आकर्षण बल भी हो सकता है अथवा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों प्रकार के बल सकते हैं। तो जो उनका गुणनफल होगा इसका आवेशों का Q1 Q2, वो जो है इनके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक, इसको मान लिया गया इक्वेशन 1, ये बताया गया है, ठीक। दूसरी चीज देखिए, जो वैद्युत बल होगा वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये इसका जो है सेकेंड इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वेशन को जो है, दोनों इक्वेशन से लेंगे तो y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है,
बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा, देखिए यहाँ से रिलेशन ये मिलेगा कि एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात अनुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि ये जो साइन है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जब इसमें हम इक्वल का साइन लाते हैं, ठीक है, इक्वल का चिन्ह लाएंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमने अगर के मान लिया, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमने के मान लिया, कैपिटल के, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगा दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल के आया कि F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आया। अब देखिए इतना तो होगा कूलाम का नियम, ठीक है, तो कूलाम के नियम के बारे में लिखेंगे कैसे, ठीक है, लिखना कैसे है ये आपको कॉपी पर लिखना है। ठीक है, कि क्या लिखेंगे सुन लीजिए एक बार, कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। ये आपको कॉपी पर लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफिनेशन बड़ी होगी तो ब्लैक बोर्ड पर इसको लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है, इसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो आपको जो है इसको लिखना है। क्या है, फिर से बताया जा रहा है कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुमानुपाती तथा उनकी बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कूलाम का नियम। अब देखिए एक चीज़ और आती है, ठीक है, इसका डिस्कशन जो है अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी जो है दो बातें और बता दे रहे हैं। ये एक पूरा नियम बता दिया है, तो इसके बाद में भी थोड़ा टॉपिक बचेगा, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए यहाँ से क्या होता है, ये बल है, ठीक है, वैद्युत बल है, और वैद्युत बलों के संबंध में अभी व्याख्या बताएंगे कि वैद्युत बल आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर अगर हम के की वैल्यू जो प्रायोगिक तौर पर कूलाम ने निकाली थी वो बताए दे रहे हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट जो लगाया था, ठीक है, के लगाया, और यहाँ पर क्या उन्होंने प्रायोगिक तौर पर यहाँ पे रखा, ठीक है, तो ये तो हमारा फार्मूला होगा F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो F इक्वल यहाँ पर उन्होंने दिया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म जो था वो इन्होंने दिया, ठीक है, निश्चित था, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, ठीक है, तो Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, देखिए ये जो कूलाम का नियम है इसके संबंध में क्या निकल गया है, जो हमारा फार्मूला डराइव हुआ वो निकल गया है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो कि बल है, तो बल का मात्रक जो है एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, सबको मालूम है, न्यूटन, और अगर सीजीएस में जाएंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में जाएंगे, तो इसमें डाइन होता है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁹9। ठीक, इसकी वैल्यू ये होती है। देखिए इसका यूज जो है आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल लगाने में किया जाएगा। ठीक, तो इसका फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल 9 × 10⁹9 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, ये आपका जो है कूलाम का नियम हो गया। ठीक, समझ आया कि नहीं, ये कूलाम का नियम हो गया। अब देखिए बाकी जो इसके टॉपिक्स बचे हैं, ठीक, अभी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी, यहाँ पर के की वैल्यू निर्वात या वायु में क्या होती है, या अन्य पदार्थों में क्या होती है, अन्य वस्तुओं में के की वैल्यू क्या हो सकती है, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल इतना आप जान लीजिए कि हमने आज आवेश संरक्षण का नियम बताया था, ठीक, और दूसरी चीज़ आवेशों का क्वांटीकरण बताया था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दो स्थिर बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों समीकरण
इसमें क्या मिला, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर एक ये जब साइन हटाएंगे तो यहाँ इक्वल का साइन आएगा, ठीक, यहाँ कांस्टेंट लगाए, जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्रायोगिक तौर पर 9 गुणे 10⁻9 के रूप में इसको रखा गया, निश्चित मान लिया गया कि यही मान होता है, ठीक है, 9 गुणे 10⁻9, ठीक। तो ये आपका पूरा जो है कूलॉम का जो है फॉर्मूला यहाँ निकल गया है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताएंगे। थैंक यू।